नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव, छात्र इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों में होने वाले एनुअल एग्ज़ाम के टाइम टेबल के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एनुअल एग्ज़ाम 2024-25 का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बहुत से छात्रों के पास इसका टाइम टेबल पहुंच गया होगा, बहुत से छात्र अभी इसके बारे में नहीं जान रहे होंगे। यदि आप अभी इसके बारे में नहीं जान रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एनुअल एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है कि एग्ज़ाम आपका वार्षिक परीक्षा का एग्ज़ाम आपका किस दिन से होगा, तो आपको उसके बारे में बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। उसका पीडीएफ जो है, टाइम टेबल का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप लोग वहां पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए और जो टाइम टेबल इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी किया है उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि टाइम टेबल के बारे में तो आप सभी को इसके बारे में जानकारी हो गया होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय टाइम टेबल जारी कर दिया है और उसका एग्ज़ाम इस दिन से इस दिन तक यहाँ पर होने वाला है। लेकिन अब मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो अब आपके पास एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत से छात्र जैसे ही टाइम टेबल जारी हुआ होगा परेशान होने लगे होंगे कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, पास कैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होंगे। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने पहले ही बताया था कि छात्रों के बीच में एक र्यूमर होता है कि यहाँ पर छात्र फेल और बैक बहुत ज़्यादा छात्रों का यहाँ पर लगता है। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि आप फेल भी ना हो और आपका बैक भी किसी पेपर में ना लगे। तो क्या करना है उसके लिए आपको इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में विस्तार से बता दूंगा। तो आपको सिर्फ वीडियो को पूरा देखना है, बाकी जो जो चीज़ें मेरे हिसाब से उचित है मैं उसे आपको यहाँ पर बता दूंगा। क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हम लोग छात्र रह चुके हैं ग्रेजुएशन और पीजी का, यानी हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन भी किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं कर चुका हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा वो बहुत बारीकी से, बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहे, जिससे आपको अच्छा खासा नंबर एनुअल एग्ज़ाम में मिले और आप लोग आसानी से पास हो सकें और आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत तैयारी में न आए। तो चैनल पर नए हो तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और जो भी आपको दिक्कत हो एनुअल एग्ज़ाम से संबंधित मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जहां तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूंगा। तो साथियों, एनुअल एग्ज़ाम का डेट आ गया है जिसके बारे में आप लोग जान रहे हैं बहुत बारीकी से। तो सबसे पहले, यदि अभी तक आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये मानना है कि अभी तक मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, लेकिन जो समय अब एग्ज़ाम के लिए है मैं उसमें बहुत अच्छा खासा पढ़ाई कर लूँगा। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि क्योंकि डेट आ गया है, एग्ज़ाम की डेटें तय फिक्स हो गई हैं कि किस किस दिन से आपका एग्ज़ाम होगा। तो तुरंत क्या करना है, आपको पहला काम करना है कि आपको मार्केट में जाना है और अपने सब्जेक्ट से संबंधित अनसॉल्व्ड पेपर को ख़रीद लेना है। यदि आपके कोर्स या आपके सब्जेक्ट से संबंधित उसका अनसॉल्व्ड पेपर मार्केट में ना आता हो या ना मिले, तो क्या करना है, आपको अपने टीचर से, अपने दोस्तों से उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में आप लोग व्यवस्था कर लीजिएगा। लगभग 2 या 3 साल का, या 2 साल का भी आप लोग कर लेंगे। 3 साल का आपको करना ज़रूरी है, 2 साल तो नहीं कर सकते। 3 साल का अभी आप लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का व्यवस्था कर लेंगे तो बहुत चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 2024-25 के एनुअल एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद सिर्फ यही है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इन चीज़ों के बारे में आपको बताया था। क्योंकि अब जो है, उस समय जो बताया था तो डेट नहीं आया था, लेकिन जब आज मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एनुअल एग्ज़ाम का डेट जारी हो चुका है। तो बहुत से छात्र क्या होता है, जैसे ही डेट जारी होता है बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं कि एग्ज़ाम कैसे देंगे, पेपर कैसे लिखेंगे ताकि वे फेल ना हों। क्योंकि सभी, मैं आपको दावे के साथ इसके बारे में बता सकता हूं कि 90% जो छात्र छात्राएं होते हैं सिर्फ यही सोचते हैं कि कहीं वो फेल ना हो जाएं। तो बहुत आसानी से, बहुत खुले दिमाग से आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, सुनिएगा और अपने एग्ज़ाम को भी आप खुले दिमाग से जाकर लिखिएगा। मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं कि आपको बहुत अच्छा खासा नंबर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिलेगा। क्योंकि छात्रों के बीच में जो र्यूमर होता है कि यहाँ के टीचर नंबर नहीं देते हैं, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये पूरी तरह से गलत है।
नंबर देते हैं, लेकिन जब आप लोग सिलेबस से हटकर चीज़ों को लिखते हैं तो वहाँ पर नंबर नहीं देते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला चीज़ आपको बताया था कि पहला चीज़ आपको क्या करना है, डेट आ गया है तो अनसाल पेपर खरीदना है। मैं आपको कैसे पेपर को देखना है, क्योंकि जब आप लोग एक ही तरीके से पेपर देखेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक ट्रेंड रहा है कि जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए हैं एनुअल एग्ज़ाम में, वो 2025 में नहीं पूछे जाएंगे। यानी आपको 2023 और 2021 वाले क्वेश्चन को क्या करना है, मिलाना है कि जो 2021 में क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या वो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 2023 में आए हैं या नहीं आए हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जिसमें यही ट्रेंड रहता है कि जो एक साल के गैप करके दूसरे साल में वही का वही क्वेश्चन पूरा हूबहू क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि आपके एनुअल एग्ज़ाम में पूरे 10 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 5 ही क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। कई ये सब्जेक्टों का अलग अलग अपना प्रोसेस होता है, लेकिन अधिकतर जो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आपको 5 सवाल करने होंगे, 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको जब 21 वाला क्वेश्चन जो आप लोग देखेंगे अनसॉल्व्ड पेपर में, तो क्वेश्चन जो होगा 22 में नहीं पूछा होगा, लेकिन जब 23 वाला आप देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको 23 में पूरे के पूरे क्वेश्चन वही वाले 21 वाले पूछे गए होंगे। तो अब आपको 25 के एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करना है, 2025 वाले एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करना है, तो आपको 23 वाले क्वेश्चन को बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। यदि आपके सब्जेक्ट का पूरा ट्रेंड इसी तरीके से चल रहा हो कि जो 2021 में पूछे गए हों 2023 में पूछे गए हैं, और जो 2023 में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो 2025 में आ रहे हैं, तो आप लोग इसी तरीके से आकलन करिएगा तो आप लोग 23 वाले क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब छात्रों को इसके बारे में पता नहीं होता है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो एक ही पेपर के लिए वो 10-12 क्वेश्चन याद करने बैठ जाते हैं। और आपको मैं दावे के साथ बता दूं कि अब से लेके एग्ज़ाम शुरू होने तक आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय, मोटा मोटी 1 महीने का समय है। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक ही पेपर से 10-12 क्वेश्चन याद करेंगे, तो आपको ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपके 3 सब्जेक्ट होंगे जिसमें से हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर 3 पेपर होते हैं, तो आपको याद करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इसमें नहीं फंसना है कि आप एक ही पेपर से 10-12 क्वेश्चन याद करें। तो आपको सिर्फ जो मैंने आपको बताया कि आपको पेपर एनालिसिस करिए, जो पेपर से आपको लगे कि इस वर्ष क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे उसी 5 क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए। लेकिन जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपको पेपर एनालिसिस कैसे करना है, उस तरीके से यदि आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा इस वर्ष के एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाले हैं। एक तरीका तो ये है आपको एग्ज़ाम में जाकर लिखने का। अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 70 से 80% बहुत आसानी से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पा जाएंगे। लेकिन अब आप बहुत से छात्रों को ये समस्या होती है कि वो ये याद नहीं कर पाते हैं। आपका भी हो सकता है यही सवाल हो कि सर मैं याद नहीं कर पाता हूँ तो पेपर कैसे लिखूँ। तो याद नहीं कर पाते हैं तब भी आपके लिए एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग क्या करिए, वही तरीका अपनाइए। 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन एक पेपर को आप लोग रखिए और उसे आप लोग बारीकी से समझिए। आपके पास समय बहुत पर्याप्त है क्योंकि 1 महीने का समय है, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग टेंशन लेते हैं तो जब आप लोग किताब खोलकर पढ़ने बैठेंगे तो सारी चीज़ें दिमाग से बाहर चली जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। तो खुले दिमाग से आप लोग बुक उठाइए, अब पढ़ना शुरू करिए, बहुत आसानी से आप पास हो जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि प्रत्येक पेपर से लगभग जो भी क्वेश्चन आएंगे कुछ हेडिंग आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। हाँ, अगर एक क्वेश्चन आएगा तो हमें क्या क्या उस क्वेश्चन में हेडिंग, क्या क्या पॉइंट उसे बनाकर वहाँ पर लिखना है। जब आपको पॉइंट के बारे में जानकारी रहेगा तो आप लोग जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, जब पॉइंट आप लोग लिख देंगे तो उसके बारे में जाहिर सी बात है कि जो जो चीज़ें पढ़े रहेंगे वो दिमाग में आता चला जाएगा और अपने भाषा में, अपने शब्दों में जो है उसे क्या बनाइए, सेंटेंस बनाते हुए लिखते चले जाइए। तो एक दूसरा तरीका तो ये है कि आप लोग समझिए और जाकर पेपर में लिखिए। तीसरा तरीका साथियों ये है कि आपको क्या करना है कि सिलेबस जो है बारीकी से आप लोग सिलेबस को देखिएगा और उसका समराइज कर लीजिएगा। आप लोग के पास एआई टेक्निक है, गूगल है, मोबाइल आप स्मार्टफोन चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग चैट जीपीटी डाउनलोड करिए,
वहाँ पर जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, या उसी जो आपके सिलेबस, आपके सब्जेक्ट के सिलेबस हैं, उस सिलेबस को उस पे सर्च करिए। उससे संबंधित थोड़ा समराइज वे में कहानी को वहाँ पर लिख देंगे कि थोड़ा समरी, तो उसका थोड़ा समरी आ जाएगा। उस समरी को यदि आप पढ़ लेंगे, यदि आप उसी तरीके से भी जाकर सिलेबस के अनुरूप चीज़ों को अगर अपनी कॉपी में लिख देंगे, तब भी आपको बहुत अच्छा खासा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। जो छात्रों के बीच में एक र्यूमर होता है ना कि यहाँ पर नंबर नहीं मिलता, तो नंबर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ के जो टीचर प्रोफेसर काफ़ी चेक करते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते हैं कि छात्र लिखा क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग सिलेबस के अनुरूप चीज़ें लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा जब आप सिलेबस से हटकर चीज़ों को लिखने लगते हैं, कहानी लिखने लगते हैं, अपना पर्सनल मैटर वहाँ पर लिखने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है नंबर नहीं मिलेगा। तो आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम है। टाइम टेबल मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ, जिसका नाम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बाकी जो भी आपको दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताइएगा इस वीडियो में। मैं जहाँ तक संभव होगा मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे जो चीज़ें उचित लगा आपको बताने के लिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे तो आप लोग फर्स्ट डिवीज़न से बहुत आसानी से पास हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहूँगा। जो भी अपडेट आएगा आपके बारे में, आपके लिए जो महत्वपूर्ण होगा, मैं आपको बताता रहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।